एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी फिर से रागिनी और सना की ये प्यार भरी लव स्टोरी लेके। तो रागिनी और सना के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन पे आप लोगों ने देखा था कि दिशा को अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चला और ऐसे हुए में पता चला कि उसको ये सब एकदम डर सा लग गया। सो अब आगे क्या अपने फ्रेंड्स लोगों की बात सुन के बस उसके दिमाग में वही बात चल रहा होता है कि एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती है यार, छी। और जब प्यार होता है तो किसी के लिए अलग सी फीलिंग्स आती है जब वो अपने पास भी होता है ना, आपके पेट में एकदम जैसे स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही टाइप फीलिंग्स आ रही होती है। ये सब बातें वो सुन के वो खुद भी रागिनी को इमेजिन कर रही होती और सोच रही होती यार, मुझे भी तो उसके लिए सेम फीलिंग्स आती है, यानी मैं लेस्बियन नहीं यार, मैं नहीं हो सकती लेस्बियन, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है मैं लेस्बियन हूँ ही नहीं। ऐसे सोच के खुद को समझाती है और इस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसको ऐसा लगता है यार ये हो ही नहीं सकता, ऐसा करना भी नहीं है, और ऐसा है भी अगर तो मैं तो आज से रागिनी से दूर ही रहूँगी यार, चाहे उसके लिए मुझे ट्यूशन ही क्यों ना छोड़ना पड़े, मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। बट नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ होना नहीं चाहिए भगवान, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। किसी को पता चल गया तो मेरे फ्रेंड्स क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में, क्या ही इज्जत रह जाएगी मेरी यार। नहीं 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 नहीं, ऐसे सोच के चुपचाप स्कूल से घर भी चली जाती है। उसका दिन स्कूल में इतना घटिया जाता है कि उसको समझ नहीं आता, फिर भी उसके दिमाग में वही चल रहा होता है। तो घर जाके जैसे ही ट्यूशन टाइमिंग होता है तो दिशा बहाने बनाने लगती है कि कैसे ट्यूशन ना जाऊँ। उसकी मम्मी के पास जाके बोलती है, मम्मी मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है, मैं ट्यूशन ना जाऊँ। तो उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, लाना ज़रा देखते हैं। ऐसे बोल के उसके पास बुलाती है और बोलती है, सच बोलो दर्द हो रहा है क्या? तो दिशा बोलती है, हाँ मम्मी टम्मी में बहुत दर्द है। तो दिशा को उसकी मम्मी बोलती है, तुम्हारी टम्मी में कुछ ज़्यादा ही दर्द नहीं हो रहा है आजकल? ये ना सारे बहानेबाजी करना बंद करो और चुपचाप बोरिया बिस्तरा उठा के ट्यूशन के लिए दफ़ा हो। तुम्हारा ना ये रोज़ रोज़ का नाटक नहीं जाना नहीं करना, जाओ चुपचाप, ज़्यादा और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के वो रागिनी को डांट ही देते हैं। और मम्मी जी के डांट खाने के बाद दिशा में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि उनकी बातों को मना कर दे, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के ट्यूशन के लिए बेमन से एकदम निकल रही होती है, बट दिल ही दिल में खुद को बोलती है, रागिनी से जैसे भी करके खुद से दूर करूँगी आज मैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो उससे दूर ही रहना है। वो मुझसे अगर बात भी करेगी ना तब भी मैं उससे रूड बिहेव करूँगी। ऐसे बोल के दिशा सोच रही होती है और दूसरी तरफ रागिनी दिशा को आता हुआ देख के वो आईने के सामने जाके एकदम तैयार व्यार होके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के दिशा का इंतज़ार कर रही होती है अपनी खिड़की से देख के देखते, और उसको देख के उसको इतना प्यार आ रहा होता है दिशा के ऊपर। वो सोचते हैं, हाय काश भी मुझे जो फीलिंग्स है तुमको भी वो फीलिंग्स हो जाए ना, मैं कसम से तुमको एक पल के लिए खुद से दूर नहीं होने दूंगी, मैं तुमको अलग होने ही नहीं दूंगी मुझसे, अपने बाहों में हमेशा के लिए छुपा लूंगी। ऐसे बोल के बस प्यार से देख ही रही होती है। और दिशा यहाँ एकदम घबराते घबराते उसके पैर तो रागिनी के घर की तरफ जा भी नहीं रहे होते। वो सोचते हैं यार ट्यूशन ना जाऊँ कहीं भाग जाऊँ, रागिनी के घर नहीं जाती हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोल के इधर उधर वो होने लगती है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि उसकी मम्मी दरवाजे पे ही खड़ी है। ये देख के उसकी और फट जाती है, बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ट्यूशन तो चली जाती हूँ बट रागिनी से दूर रहूँगी। ऐसे बोलकर जैसे तैसे करके थोड़ा सा हिम्मत जुटा के वो खुद को फोर्स करते करते रागिनी के घर पे पहुँच ही जाती है आखिरकार। डोर जैसे ही नॉक करती है, इस बार रागिनी की मम्मी ने खुद रागिनी आके डोर खोल लेती है। तो दिशा जैसे रागिनी को देखती है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है एकदम से। तो रागिनी उसका हाथ पकड़ती है, बोलती अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ लेती है। रागिनी जैसे ही दिशा का हाथ पकड़ती है, दिशा की तो बॉडी पूरी कांपने लगती है, उसको अजीब सा लग रहा होता है, मतलब उसको जैसे जब तक पता नहीं था उसको क्या फीलिंग्स आ रही है वो इस सारी फीलिंग्स को इग्नोर करती थी। पर जब से उसको पता चला है कि उसको रागिनी के लिए क्या फील वो कर रही है, अब तो उस
फीलिंग से भी वो डरने कांपने लगी है। तो जैसे रागिनी उसका हाथ पकड़ती है, दिशा एकदम कांपने लगती है। तो दिशा की ऐसी हालत देख के रागिनी उसको घर के अंदर लेती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना, आई यू फाइन, तबीयत खराब है क्या तुम्हारी, ऐसे बोल के उसके सर पे उसके गले पे से हाथ लगाने लगती है टेम्परेचर चेक करने के लिए। रागिनी के हाथ जैसे ही दिशा के बॉडी में लग रहे होते, दिशा के तो भाई और ज़्यादा कांपना स्टार्ट हो रहा होता है, उसका तो हार्ट बीट ही फास्ट हो रहा होता है। दिशा रागिनी के इतने क्लोज आने से और उसके छूने से तो रागिनी महसूस करती है और उसके दिल में हाथ रख देती है। तो दिशा का हार्ट और तेज तेज मतलब फास्ट फास्ट दौड़ने लगता है। तो रागिनी घबरा जाती है और बोलती है, यार ये ओके ना, तुम ठीक हो, तुम बैठो, पानी पी लो, क्या भाग के आ रही हो क्या, बट मैंने तो तुमको चलते आते देखा, फिर क्या हुआ, आई यू फाइन, ऐसे बोल के उसको छू रही होती है उसके बॉडी में उसको चेक करने के लिए। तो दिशा एकदम से घबरा जाती है इस रागिनी के छूने से और बोलती है, तुम दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो तुम। तो रागिनी बोलती है, पापा क्या हुआ, क्या आई यू फाइन ना, ओके, क्या हो गया तुमको। तो दिशा बोलती, कुछ नहीं हुआ, मुझे ट्यूशन पढ़ने आई हो ना, मुझे ट्यूशन पढ़ाओ, ऐसे बोल के वो गुस्सा कर देती है रागिनी के ऊपर। और वो ट्यूशन के लिए ऊपर रागिनी के रूम में चली जाती है। रागिनी सोचती है कि आज इसको क्या हो गया, लगता है जंगली बिल्ली आज दोस्तों से लड़ाई करके आई, इसीलिए थोड़ा सा मूड ऑफ है, बट कोई नहीं, मैं भी रागिनी हूँ, तुम्हारा मूड तो मैं सही कर ही दूंगी। ऐसे बोल के वो भी दिशा के पीछे पीछे वो चली जाती है ट्यूशन करवाने। वे जल्दी से जाके बैठ के अपनी बुक किताब बाहर निकाल लेती है और पढ़ने की एकदम नौटंकी करने लगती है। तो रागिनी बोलती, आज पढ़ने का इतना जुनून, क्या बात है, चलो ना मैं तुमको ड्राइंग सिखाती हूँ, ऐसे बोल के वो ड्राइंग की बुक निकालती है। तो दिशा बोलती है, ड्राइंग ड्राइंग नहीं ना, ड्राइंग क्या करूँगी मैं सीख के, मुझे ना अकाउंट्स में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम मुझे ये सॉल्व करवा दो ना, ऐसे बोल के वो दिशा को खुद से दूर कर रागिनी को खुद से दूर कर देती है। तो रागिनी को दिशा का ऐसे बिहेवियर देख के थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होता है, उसको लगता है अच्छा तो इसको भी अपनी फीलिंग्स का पता चल ही गया, इसीलिए मेरे को खुद से दूर करी है ना, जैसे मैं इसको दूर करती थी। अच्छा बेटू, मुझसे दूर जाओगी तो मैं भी देखती हूँ कैसे मुझसे दूर जाओगी। तो वो ऐसा बोल के दिशा को स्माइल देती है और बोलती है, अच्छा अकाउंट्स में डाउट था तुमको, दिखाना कौन से अकाउंट्स में डाउट था, ऐसे बोल के दिशा के पीछे से रागिनी उसको हक करना टाइप करके अपना हाथ उसके बुक की तरफ लेके जाती है। जैसे ही दिशा के इतने क्लोज रागिनी आती है तो दिशा मतलब खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही होती है, उसको एक अजब सी सनसनाहट सी महसूस हो रही होती है, उसके बॉडी में जैसे करंट ही चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। वो जैसे दिशा के पास रागिनी एकदम हक करके आती है तो दिशा पढ़ाई क्या छोड़ो, अकाउंट्स क्या छोड़ो, वो बस रागिनी को फील करने लगती है, उसकी बालों की शैम्पू की खुशबू, उसका लगा हुआ डिओड्रेंट, उसके बॉडी की स्मेल, वो सारी चीज़ें वो स्मेल करके महसूस कर रही होती है दिशा को अपने अंदर। तो अचानक से रागिनी का ध्यान जैसे ही दिशा के ऊपर पड़ता है, वो दिशा एकदम आँख बंद करके एकदम कुछ सोच आँख बंद की हुई होती है। तो रागिनी एकदम क्यूट सी स्माइल देती है और हंसती हुई बोलती है, अच्छा ऐसे पढ़ोगी तुम। तो रागिनी की बात सुन के दिशा बोलती है, ऐसे पढ़ूंगी मतलब क्या, कैसे पढ़ूंगी मैं। तो रागिनी बोलती, ऐसे आँख बंद के करके पढ़ोगी तुम। तो दिशा एकदम घबरा जाती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं कहाँ आँख बंद कर रही हूँ, हाँ मेरी आंखें खुली हुई है, हाँ आपको ना कुछ ज़्यादा ही आजकल दिख रहा है, ऐसे बोल के मुझे समझाओ ज़रा अकाउंट्स, ऐसे बोल के बुक उसके तरफ कर लेती है और खुद साइड हट जाती है। तो दिशा को देख के रागिनी थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है, मैं तो सिखा लूँगी, बट तुम लग नहीं रहा है कि तुम आज पढ़ने के मूड में हो, क्या हुआ है, कोई बात है क्या, बताओ ना, यू कैन शेयर मी। तो दिशा बोलती है, क्या शेयर करूँ इससे, मेरी यहाँ भी हालत ख़राब हुई जा रही है, इसे मैं क्या ही शेयर करूँ, हाँ जब इसको भी पता चलेगा ना मेरी फीलिंग्स के बारे में, ये भी मुझ पे हंसने लगेगी जैसे मेरे दोस्त हंसते थे, और इससे मैं क्या ही शेयर करूँ अपनी फीलिंग्स। ऐसे बोल के दिशा रागिनी को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती और चुपचाप से पढ़ने लगती है। तो रागिनी को तो पहले से पता होता है, वो भी दिशा को इतना फोर्स नहीं करती, वो अपने दिल में सोचती है, मत करो शेयर, बट एक ना एक दिन तो करोगी, उस दिन का बस इंतज़ार है,
अब तुम्हारी जैसी हालत हो रही है, अब देख के लग तो रहा है कि तुम्हारे भी मेरे तरफ सेम ही फीलिंग्स है। हाय, बस तुम इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद तो मज़ा ही आ जाएगा। इतनी क्यूट मेरी गर्लफ्रेंड, कितनी प्यारी लगेगी ना, ऐसी अपने दिल ही दिल में सोच रही होती है। रागिनी दिशा के बातों पे उतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देती और उसको थोड़ी देर पढ़ाने लगती, क्योंकि वो यार पढ़ाई के लिए भी थोड़ी देर तो स्ट्रिक्ट होती ही है। और दिशा के बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और थोड़ा सा उसको अकाउंट्स वगैरह सबको समझाती है, अच्छे से पढ़ाती है। दिशा का ध्यान बट बार बार रागिनी पे जा रहा होता है, बट उसको पढ़ाई में भी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती है उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके। और जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, दिशा उसको वो एकदम क्यूट से स्माइल देती है और एक छोटी सी चॉकलेट शेयर करती है 5 स्टार की, और बोलती है तुम्हारे लिए। तो दिशा बोलती है मेरे लिए क्यों? तो रागिनी बोलती है तुम क्योंकि गुड गर्ल हो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए ये चॉकलेट, ऐसे बोल के उसको देती है। बट दिशा जैसे चॉकलेट लेने लगती है, रागिनी अपने तरफ हाथ ही खींच लेती है। तो दिशा वो एकदम चिढ़ जाती है, बोलती है मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा ना हमेशा कह देना नहीं होता ना, क्यों देती हो? तो दिशा के पास रागिनी एकदम क्लोज आ जाती है और बोलती है डार्लिंग आपके लिए ही है। मैं तो बस थोड़ी सी नाटक कर रही थी, ऐसे बोल के उसके क्लोज आ जाती है। उसकी आंखें और दिशा की आंखें एकदम मिलने लगती है। तो दिशा एक पल के लिए रागिनी की आंखों में खो ही जाती है और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होकर फिर से पीछे हट जाती है। तो रागिनी बोलती है तुमको क्या हो रहा है यार, बार बार ऐसे क्यों हो रही हो तुम? तो दिशा अब अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती और रागिनी को बता देती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या आ रहा है, बट तुम मेरे क्लोज आती हो ना, मेरे को अलग सी फीलिंग्स आती है, अजीब सी, जैसे 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 ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देख के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देख के वो वाली फीलिंग जैसे मूवी में हीरो हीरोइन को आती है, वो वाली फीलिंग्स। तुम मेरे ना इतना क्लोज मत आया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम मुझसे मुझसे दूर रहा करो, ऐसे बोल के वहाँ से उठ के भाग जाती है अपने बैग पकड़ के। और दिशा को जाता हुआ देख के रागिनी एकदम स्माइल करने लगती है, एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है ये क्या था, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मतलब ऐसा प्यार का इजहार था या वार्निंग था या क्या था? ठीक है बच्चों, तुमको अगर मेरे क्लोज आने से प्रॉब्लम होता है ना, ठीक है मैं नहीं आऊँगी क्लोज। आप लोग, आपको इग्नोरेंस चाहिए मेरा, ठीक है फिर आपकी मर्ज़ी से रखो, फिर जहाँ पर ना जो आप बोलो वो, ऐसे बोल के उसको जाते हुए स्माइल करती है। दिशा एकदम घबराते हुए उसके घर से एकदम भागते हुए अपने घर चली जाती है और रागिनी उसको जाते हुए अपने बालकनी से खड़े देखती रहती है। दिशा एकदम घबराई हुई होती है और फिर बोलती है शिट 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 शिट, ये मैंने क्या बोल दिया, क्या हो गया मुझे? ये दिशा तू पागल है क्या? तू रागिनी को ऐसे कैसे बोल सकती है? वो 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 क्या क्या ही सोच रही होगी यार मेरे बारे में। मैं ना सच में यार, मैं एकदम पागल हूँ, मैं झल्ली हूँ, पागल गवार, सब कुछ हूँ। दिशा तो पागल ही है, तुझे रागिनी को बोलने की क्या जरूरत थी इतना सारी चीज़? अब क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ये भगवान, ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही होती है अपने मन में और घर चली जाती है भागते भागते। दिशा की मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, इतनी भागते भागते क्यों आ रही हो? तो दिशा के पास कुछ भी नहीं होता अब बोलने के लिए, तो वो बोल देती है बोला था ना मेरा पेट दर्द हो रहा है, तुमको फिर भी भेजना है मुझे ट्यूशन, रोज रोज ट्यूशन जाना ज़रूरी है क्या? अब हटो मुझे अंदर जाने। तो ऐसे बोल के गुस्सा के रूम में चली जाती है और फिर से खुद को रूम में बंद कर देती है। उसको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो चादर तकिया सब कुछ अपने सर पे से डाल के वो सोने की कोशिश करती है, बट उससे सोया भी नहीं जा रहा होता है। वो बार बार दिशा के बारे में सोचती है और जो उसने दिशा को बोल दिया होता है, वो रागिनी को बोल दिया होता है, वही सोच रही होती है। उसका तो दिमाग एकदम फट रहा होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या होता है हो गया इससे। और वो सोचती है जो हो गया यार, नहीं अब मैं क्या करूँ, अब मैं, अब तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, या तो मैं ट्यूशन छोड़ दूँ या मैं रागिनी से डिस्टेंस मेंटेन करूँ। मुझे मुझे ये वाली फीलिंग्स नहीं चाहिए यार, रागिनी से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे बोल के वो बस सोचती रहती है और सोचती है ट्यूशन तो नहीं छोड़ सकती, बस रागिनी से दूर ही रहोगी। अब तो मैंने उसको बोल भी दिया है ना, वो खुद ही मुझसे दूर रहेगी। ऐसे ही सही रहेगा यार। नहीं, क्या कर दिया मैंने? ऐसा बोल के वो अपने सर में ऐसे ही चादर वादर ढाक के पिलो को कवर
कवर करके वो सोने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ रागिनी को स्माइल तो बड़ा आता है दिशा के बातों पे। वो भी सोचने लगती है यार उसको अगर नहीं चाहिए तो एक पल के लिए सोचती है कि उसको अगर नहीं चाहिए ना मैं उसको फोर्स नहीं करूँगी। और मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही दिशा के साथ कर दिया। पता नहीं वो भी मेरे बारे में क्या सोचती होगी। ऐसा सोच के थोड़ा सा गिल्ट रागिनी को भी होता है, क्योंकि वो ही जानबूझ के दिशा के क्लोज आती है और सोचती है यार नहीं, दिशा को अगर दूर ही रहना है ना ठीक है, मैं आपसे दिशा से दूर ही रहूँगी। बस आज से हम दोनों के बीच ना टीचर स्टूडेंट का ही रिश्ता रहेगा, ऐसा ही रहेगा। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हूँ यार, मैं भी छल्ली पागल हूँ सच में। ऐसे बोल के दिशा के बारे में सोचते हुए रागिनी भी खुद को समझाती है, खुद को डांटती है और खुद को रोकने की कोशिश करती है। जहाँ एक पल के लिए रागिनी सोच रही थी अब तो मज़ा आएगा, अब तो दिशा को भी उसकी फीलिंग्स का पता है। थोड़ी देर बाद दिशा की हालत देख के रागिनी को भी उसके ऊपर बड़ा गिल्ट आता है और वो भी डिसाइड करती है कि वो दिशा को अब उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगी। उसका मन होगा तो वो खुद ही उसके पास आएगी। ऐसा सोच के वो ये डिसाइड करती है। दिशा भी उस दिन सो जाती है, खाना पीना कुछ नहीं खाती, उसको तो कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या ही करे। अगले दिन दिशा स्कूल जाती है, बट स्कूल में उसका मन लग ही नहीं रहा होता है किसी चीज़ में। वो बार बार उसी बात को सोच रही होती है। वो किससे शेयर करे ये सारी चीज़ उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। बट वो अपनी फीलिंग्स से लड़ रही होती है अंदर से। ऐसे ही उसका स्कूल में दिन कट जाता है, उसका वैसे फिर ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है और फिर उसका मन नहीं होता, बट उसके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। इसीलिए बोरिया बिस्तरा उठा के अपने बैग वगैरह वो ट्यूशन के लिए फिर से निकल जाती है। धीरे जैसे ही रागिनी के घर की तरफ जा रही होती है, दिशा की हार्ट बीट भी उसी के साथ बढ़ रही होती है। और रागिनी के घर के डोर नॉक करती है और रागिनी खुलती है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती, डोर ऐसे खोल के अंदर चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो दिशा रागिनी का ऐसा बिहेवियर देख के सोचती है यार आज क्या हो गया इससे, हर दिन तो हंस के बात करती है, कहीं मैंने इसको बोल दिया इसीलिए तो ऐसा नहीं की ना। तो दिशा सोचती है कि यार मैंने सब कुछ खराब कर दिया यार, इतनी अच्छी दोस्त थी, उसकी दोस्ती भी शायद मैंने अब खो दी है। ऐसा सोच के अपना मुंह लटका के वो दिशा रागिनी के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ चली जाती है। रागिनी उसको बस पढ़ाती है, उसको किसी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोलती, ना डांटती है, कुछ भी नहीं करती है, उसको एक तरीके से इग्नोर ही कर रही होती है। दूसरी तरफ दिशा को रागिनी का ये बिहेवियर देख के बड़ा ही अजीब सा लग रहा होता है। उसको इस चीज़ का गिल्ट होने लगता है कि उसने क्यों बता दिया। वो इस चक्कर में एक अच्छी दोस्त भी खो दी, अब वो क्या करे उसको समझ में भी नहीं आ रहा होता। और रागिनी को बोलती है तुम गुस्सा हो क्या कल वाली बात से। तो रागिनी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो दिशा बोलती है फिर ऐसे चुप चुप क्यों हो। तो रागिनी बोलती क्या चुप चुप हूँ बाबा, तुम पढ़ने आई हो, मैं पढ़ा रही हूँ, बस सिंपल सी बात है। अब तुमसे मैं बात भी करती हूँ तो तुमको ख़राब लगती है, अब तुमसे ना भी बात करूँ तो भी वो तुमको ख़राब लग रही, मैं क्या करूँ दिशा, तुम ही बोल दो। ईशा बोलती है सॉरी रागिनी, मेरा ना बोलने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, पता नहीं तुमको तो पता है यार मैं तो झल्ली हूँ, पागल हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। ऐसे बोल के वो रागिनी को हंसाने की कोशिश करती है। उसकी बातों से रागिनी भी हंसती है, बट वो पहले जैसे दिशा के उतने क्लोज नहीं आती, वो कुछ भी नहीं करती। उसको भी थोड़ा सा इस बात के बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगता है, तो बस दिशा को पढ़ाने लगती है। दोनों के बीच में बातचीत तो होती है, बट रागिनी उसके साथ उतना फ्रैंक नहीं हो रही होती है जितना वो पहले होती थी। दिशा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि रागिनी उससे इतनी फ्रैंक क्यों नहीं हो रही है, बट एक तरीके से वो सोच रही होती मुझे भी तो यही चाहिए था यार, अब वो ऐसे ही मुझसे बिहेव करिए तो मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो दुखी दुखी सी रहती है। तो रागिनी बोलती है कोई प्रॉब्लम है क्या दिशा। तो दिशा बोलती है नहीं कुछ भी नहीं, वो मेरा आज जल्दी ट्यूशन छुट्टी कर दोगी। तो रागिनी बोलती है ठीक है चली जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब रागिनी ऐसे बोलती है इस बात का भी बुरा दिशा को लग जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलती और ट्यूशन से जल्दी ही चली आती है। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता, वो बहुत दुखी दुखी सी रहने लगती है। ऐसे उन दोनों के ट्यूशन का कुछ तो दिन बीत जाता है। एक दिन जब दिशा रागिनी के पास ट्यूशन जाती है तो बहुत सारी दुखी होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसको रागिनी से वही वाला बॉन्ड चाहिए होता है, बट वो दुनिया के डर से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही होती है।
और वो रागिनी के पास जब जाती है बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो दिशा जब देखती है कि रागिनी इतनी ज़्यादा सैड सैड है, बोलती है कहीं ना क्यों ना आज हम घूमने चले जाएं। तो दिशा ये चीज़ सुन के बोलती है सच्ची हम जा रहे हैं घूमने आज। तो रागिनी बोलती है हाँ पापा हाँ, बट आपकी माता श्री से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना पहले। तो तनीषा बोलती है हाँ हाँ ले लो, मुझे 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 कोई 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 वो नहीं है, चलते हैं ना घूमने। ऐसे बोल के वो खुद रागिनी का हाथ पकड़ लेती है एकदम से और उसको हक कर लेती है। और फिर उसको लगता है यार शिट 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 मैंने ये क्या कर दिया फिर। और वो फिर से पीछे आके चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो रागिनी बोलती है अब क्या हुआ। तो दिशा बोलती है वो घूम अपनी फीलिंग्स को संभालते हुए बोलती है वो घूमने तो जाएंगे बट स्कूटी में नहीं जाएंगे प्लीज़। तुम इतनी अच्छी हम स्कूटी में नहीं जाएंगे ना। तुम बहुत स्पीड चलाती हो, मुझे डर लगता है तुम्हारे स्कूटी से। तो रागिनी इस बात पे हंसने लगती है और उसकी चिक्स पे हाथ रखती है और बोलती है पागल हो, तुमको पता है तुम ना एकदम लड्डू हो लड्डू, तुमको ना देखते ही खा जाने का मन करता है। तो दिशा एकदम उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि देखो मन करता है ठीक है बट खा मत जाना, मेरी मम्मी की इकलौती हूँ मैं। तो रागिनी दिशा की ऐसी बात सुन के वो हंसने लगती है और उसको ऐसा हंसता हुआ देख के दिशा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। दिशा के दिल को एकदम सुकून मिल जाता है। जो इतनी देर से वो सैड सैड थी ना, उसकी सैडनेस मुस्कुराहट में बदल जाती है। वो दिशा को बस ऐसे देखने लगती है और देखते देखते उसको पता नहीं क्या होता है, वो उसको हक ही कर लेती है इमोशनल टाइप होके। तो दिशा उसका हक देख के उसको भी बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो भी दिशा को बहुत टाइम बाद ऐसे महसूस कर रही होती है अपने पास। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर से हक करते हुए रखते रहते हैं। फिर दिशा को थोड़ा सा अलग लगता है, वो फिर खुद को दूर कर लेती है और एक कोने में खड़ी हो जाती है और बोलती है चले अब मम्मी से परमिशन लेना है ना। तो रागिनी बोलती है हाँ हाँ चलो चलो। ऐसे बोल के वो दिशा का हाथ पकड़ती है और रागिनी के दिशा के मम्मी से परमिशन लेती है और दोनों ऐसे ही घूमने चले जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बड़े दिनों बाद दोनों की दोस्ती आज फिर से पहले जैसी हो रही होती है। दोनों एक दूसरे के एकदम पास हो रहे होते हैं। ना दिशा रागिनी का हाथ छोड़ना चाह रही होती है, ना रागिनी दिशा का हाथ छोड़ना चाह रही होती है। दोनों मस्ती में ऐसे घूमते फिरते जा रहे होते। तभी रागिनी का एक फ्रेंड जो कि एक लड़का फ्रेंड होता है उनको रास्ते में मिल जाता है, जिसे देख के रागिनी बहुत ज़्यादा बात करने लगती है। हंस हंस के बात कर रही होती है और ये चीज़ दिशा को एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। पता नहीं क्यों उसके दिल में अजीब सी जलन हो रही होती है और उसको ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। तो वो दिशा का हाथ और रागिनी का हाथ पकड़ती है दिशा और उसको वहाँ तक खींचने लगती है। तो दिशा बोलती है रागिनी बोलती है दिशा यार 2 मिनट रुको, दोस्त है मेरा, बात तो करने दो। तो दिशा बोलती है फिर ना मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुमको अगर उससे बात करनी है ना तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो रागिनी एकदम गुस्से में बोलती है क्या प्रॉब्लम है यार दिशा तुम्हारी, 1 मिनट रुको तुम। तो दिशा बिल्कुल नहीं रुकती और वहाँ से जाने लगती है। तो दिशा को जाता हुआ देख के रागिनी को भी उसके बिहेवियर के बुरा लगता है और वो भी अपने फ्रेंड्स को ऐसे बाय बोल के दिशा के पीछे पीछे आने लगती है। तो दिशा एकदम रागिनी से इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो उससे बात करना तक नहीं चाह रही होती है। तो दिशा के पीछे पीछे रागिनी आके बोलती है क्या हुआ पापा, क्यों इतनी गुस्से में हो फिर से अब। तो दिशा बोलती तुम जाओ ना अपनी फ्रेंड से बात करो, मुझसे मेरे पीछे क्यों आ रही हो, मुझे नहीं बात करना अब तुमसे, मुझे घर जाना, मैं घर जा रही हूँ। तो रागिनी बोलती तुम मेरे साथ आई थी ना, तुम अकेले क्यों घर जा रही हो। तो दिशा बोलती मेरी मर्जी है, अब तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो ना, मुझे क्या ही बोलना है तुमको, मुझे नहीं कुछ बात करना है तुमको। ऐसे बोल के आगे आगे जा रही होती है। तो रागिनी उसके पीछे पीछे जाते जाते उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती क्या प्रॉब्लम है दिशा तुम्हारी, हर बात पे चिढ़ जाती हो यार, समझती क्या हो खुद को, मैं तुम्हारे टीचर हूँ कि तुम मेरे टीचर हो। तो दिशा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है रागिनी के ऊपर आ रहा होता है कि वो दिशा रागिनी का हाथ ऐसे जो हाथ उसने पकड़ा होता है उसको पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ देती है और बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम किसी से बात करती हो, तुम किसी के क्लोज जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मैं क्या करूं बोलो, मुझे बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुम किसी के क्लोज गई, तुम उससे तुम्हारा उससे बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्या करूं मैं, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, तुम किसी और की तरफ देखती हो। तो ऐसे बोल के उसका हाथ छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। उसके ऐसे हरकतों से रागिनी एक पल के लिए शॉक हो जाती है और दिशा को जाता हुआ देख के एकदम स्माइल करने लगती है और बोलती है अच्छा तो मैडम जेलस हो रही थी, हाय।
ये जेलसी वाले फीलिंग्स ना, मतलब वो मुझे लाइक करती है, मुझे किसी के साथ भी देख नहीं सकते, बट मेरे साथ भी नहीं आना चाहती। ये कौन सी वाली फीलिंग्स है यार दिशा तुम्हारी? ऐसे बोल के उसको जाता हुआ देख के वो स्माइल करती है। दिशा ऐसे ही गुस्से में थोड़ी देर आगे चली जाती है, तो रागिनी फिर से दौड़ के जाती है और उसका हाथ ही पकड़ लेती है। अचानक से रागिनी का उसका हाथ पकड़ना दिशा के गुस्से को भी थोड़ा सा काम कर लेता है। दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलती और पूरे रास्ते एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। दोनों को आई गेस दोनों को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सम टाइम ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम बस एक दूसरे के हाथ थामे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को महसूस करते हुए एक दूसरे के साथ चलना। ऐसे ही दिशा और रागिनी एक दूसरे को बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ चल रहे होते। दिशा तो रागिनी को देख भी नहीं रही होती, बट रागिनी दिशा को बीच बीच में देख के स्माइल कर रही होती है और उसके साथ को ही महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और ऐसे ही पैदल पैदल चलते चलते वो लोग ऑटो टैक्सी भी नहीं करते और घर पहुंच जाते। जैसे अपार्टमेंट में आते हैं, रागिनी दिशा का हाथ छोड़ती है और बोल ऐसे अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो दिशा बोलती कहाँ जा रही हो अब? हाँ, अब किससे बात करनी है? तो रागिनी दिशा की तरफ देखती है और क्यूट से स्माइल करती है और बोलती है मुझे वो किसके पास जाना है? मुझे वो ना अपने घर के तरफ जाना है। शायद तुम देखना भूल गई हो कि हम घर पहुंच गए हैं। तो दिशा जब देखती है वो अपने अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ी होती है। तो वो बोलती है सॉरी, मुझे ऐसे नहीं गुस्सा करना चाहिए था तुम पे। तो रागिनी स्माइल करती है और बोलती है मैंने तो बुरा माना ही नहीं तुम्हारे बातों का। तो दिशा बोलती है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है आजकल यार रागिनी, आई एम रियली सॉरी। और उस तुम्हारी फ्रेंड वाले बातों के लिए भी आई एम रियली सॉरी, बट तुम भी थोड़ा समझो ना यार। मैं जब होती हूँ तुम किसी और से बात मत किया करो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे बोल के वो कान पकड़ लेती है। तो रागिनी एक क्यूट सी स्माइल करती है और उसको हक कर लेती है और उसके चिक्स पे किस करती है और बोलती है चलो टाटा फिर मिलते हैं। वैसे तुम आ रही हो ना? तो दिशा बोलती है कहाँ? तो कॉलोनी की पिकनिक जा रही है, तुमको नहीं पता क्या? तो दिशा बोलती है अरे हाँ वो तो मैं सोच रही हूँ मैं ना हूँ। तो रागिनी बोलती है सोचना भी मत, तुम चुपचाप आ रही हो, कल मिलते हैं सुबह, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, आना प्लीज़ ज़रूर, प्लीज़ मेरे खातिर आना। तो दिशा बोलती मैं वो सोचूंगी ना मैं। तो रागिनी बोलते मुझे कुछ नहीं पता सोचना वोचना, तुम आ रही हो समझी तुम? ऐसे बोलती है और वहाँ से उसको स्माइल देते हुए चली जाती है। दिशा का मन तो नहीं होता पिकनिक में आना, बट जब रागिनी ने बोला होता है वो खुद एक बार ही सोचती है कि यार इतने प्यार से बोली है ऐसे कैसे मना कर दूं। ऐसे बोल के वो सोचते सोचते घर जाती है और अपनी मम्मी से पूछती है मम्मी हम लोग कॉलोनी की पिकनिक में जा रहे हैं क्या? तो दिशा की मम्मी बोलती है हाँ तुमको नहीं पता क्या, कल सुबह ही तो है। तो बोलती क्या यार मम्मी आपने मुझे बताया नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा जी मैंने आपको बताया था बट आपका ध्यान कहाँ रहता है आजकल, वो तो नहीं पता हमको। तो दिशा को अजीब सा लगता है उसकी मम्मी की आवाज़ सुन के, मतलब शाय टाइप फील होती है कि उसको क्या हो रहा है यार आजकल, ऐसा टाइप हो के सोच के। और उसकी मम्मी बोलती है ठीक है तुम जा रही, तुम तो नहीं जाने वाली थी ना, तुमने तो मना कर दिया था। तो दिशा बोलती है अरे मम्मी तब मना किया था ना, अब मैं जा रही हूँ, कल कल सुबह मुझे उठा देना हाँ जल्दी नहा धो के, मैं पिकनिक जा रही हूँ मम्मी। ऐसे बोल के वो एकदम बहुत ज़्यादा अचानक ही, मतलब दिशा रागिनी के बोलने से पिकनिक जाने के लिए तैयार होती है और इस बात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है। दिशा अपनी मम्मी से बात करती है और अपने रूम में चली जाती है और डायरेक्ट जाते ही बेड में गिर जाती है और उसको कैसे याद आता है कि उसने रागिनी के ऊपर कैसे चिल्ला दिया था और वो उसको इस चीज़ का बड़ा गिल्ट होता है। वो बोलते हैं यार दिशा तो क्या ही कर रही है, बट दूसरे पर जब उसको ये याद आता है कि कैसे रागिनी ने पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़ा हुआ था और आते टाइम उसको हग किया और उसके चिक्स पे किस किया, जब ये चीज़ दिशा को याद आती है वो एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मतलब उसके अंदर ना अजीब सी मतलब प्यार वाले फीलिंग्स जगने लगती है। बोलती है यार दिशा ये क्या हो रहा है तुझे,
कल पिकनिक जाना है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मुझे नहीं पता, बट मुझे इस पिकनिक में जाना है यार। मुझे दिशा के साथ ये फीलिंग्स बहुत अच्छी लग रही है और इससे मुझे कंट्रोल करने का मन भी नहीं हो रहा है। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं एक तरफ चाहती हूँ वो उसके साथ रहूँ, दूसरी तरफ मुझे डर लगता है और ऐसे सोच के बस वो रागिनी के बारे में सोच रही होती है। बट रागिनी के साथ बिताया हुआ जैसे हर पल उसको याद आता है ना, वो दुनिया की नियम जो उसके जो फ्रेंड बोले थे बातें सारी वो धीरे धीरे भूलने लगती है और वो बस रागिनी के यादों में खोए उसको बस याद करके उसको महसूस कर रही होती है। ऐसे ही उसको याद करते करते वो सो जाती है और दूसरी तरफ रागिनी भी अगले दिन के पिकनिक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अगले दिन जैसे ही बस लगती है कॉलोनी में आके सारे लोग एकदम एक्साइटेड होके पिकनिक के लिए जाने के लिए उस बस में बैठने लगते हैं। दिशा और रागिनी भी आए हुए होते हैं। पहले दिशा ऐसे बस में चढ़ जाती है और रागिनी उसके पीछे पीछे उसको देखते देखते चढ़ रही होती है। तो दिशा जाके एक जगह बैठ जाती है तो रागिनी को बड़ा बुरा लगता है, दिल ही दिल में सोचती है देखो पागल गई कि आगे बैठ गई, ये नहीं कि मेरे साथ बैठ जाए। ऐसे बोल के उसके पास से जाती है और ऐसे इशारों में उसके हाथ में हाथ टच करती है और आंखों से उसको इशारा करती है कि पीछे सीट की तरफ आओ। तो दिशा भी ये चीज़ समझ जाती है और रागिनी जाके जैसे ही बैठ जाती है, दिशा जा ही नहीं रही होती है। तो रागिनी को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है दिशा के ऊपर। वो फिर से इशारा करके दिशा को अपने पास बुलाती है और इस बारी दिशा कोई ना कोई बहाना बना के रागिनी के पास चली जाती है बैठने। दिशा जैसे ही रागिनी के पास बैठती है, रागिनी उसका हाथ ही पकड़ लेती है और दिशा को भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। दोनों एक दूसरे के पास एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े ऐसे बैठे हुए होते हैं। थोड़ा रास्ता बस चलता है, ये दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। थोड़ी ही देर में रागिनी पता नहीं उसको क्या होता है, एक स्माइल सी करती है और दिशा को बोलती है सुनो मुझे ना तुमसे कुछ बोलना है। तो दिशा बोलती है हाँ जी बोलिए। तो रागिनी बोलती है कि वो क्या है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा बोलूं कि ना बोलूं, बट मैं ऐसे ना चुप नहीं रह सकती यार, इस बात को अपने अंदर नहीं रख सकती। तो दिशा अपने दिमाग में सोचने लगती है यार कि ये कल वाली बात को लेके फिर से मेरे से गुस्सा ना हो जाए। इतनी अच्छी पिकनिक जा रही है यार, इतना अच्छा लग रहा है उसके साथ बैठे, अब ये गुस्सा उस्सा हो गई ना यार, नहीं 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 ऐसे सोच रही होती है। बट रागिनी अचानक से उसको बोलती है वो वो ना आई लाइक यू, तुम मुझे ना बहुत बहुत पसंद हो, आई 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 लव यू। क्या तुम भी मेरे लिए सेम क्या फील कर? सॉरी, आई लव यू, आई लाइक यू। मैं तुमको ना उस तरीके से पसंद करने लगी हूँ, बट तुम भी मुझे उस सेम वे में करो, ज़रूरी नहीं है, बट ये मेरी मेरी फीलिंग्स थी, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? ऐसा बोल के वो चुप हो जाती है। दिशा रागिनी की बात सुन के एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बस एकटक रागिनी को देखने लग जाती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। क्या दिशा रागिनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है या आगे की स्टोरी में क्या होता है, जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।